डियर स्टूडेंट, आज के इस भाग में हम धातुओं का परिष्करण कैसे करते हैं और संक्षारण क्या होता है उससे कैसे बचा जा सकता है। तो धातुओं का परिष्करण का मतलब ये है कि जो भी अशुद्धियां, जो भी अद्रव्य पदार्थ उस धातु के साथ लगे हुए हैं, उसके साथ मिले हुए हैं, उसको कैसे शुद्ध किया जाए। इसको शुद्ध करने की जो सबसे बेस्ट टेक्निक है वो है विद्युत अपघटन परिष्करण या फिर विद्युत अपघटन विधि। यह विधि जो कि पिछले वाले भाग में हमने कहा था कि अत्यधिक क्रियाशील धातुओं का परिष्करण जो है विद्युत अपघटनी विधि से किया जाता है, तो वही विधि है जो कि हम यहाँ इसको क्लेरिफाई करेंगे। इससे धातुओं का शुद्धिकरण होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ये यू टाइप का हम शेप का टैंक लेंगे। इस टैंक में ये दो हमने यहाँ मेटलाइट के लगाए, एक कैथोड यहाँ लगाया हुआ हमने और यहाँ एनोड। अब इस टैंक में हम एसिडिक अम्लिक CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इसमें भर लेंगे और ये कैथोड, ये एनोड। कैथोड आपका निगेटिव होता है और एनोड आपका पॉजिटिव होता है। अब यहाँ से हम यहाँ से वायर का कनेक्ट करते हुए यहाँ ऊपर एक स्विच लगा देंगे और फिर यहाँ पे इसमें जो है बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस है। इसको ऐसे करते हुए एनोड वाले पार्ट से ले आके इसको एडअप कर देंगे। अब ये आपका इस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का है, तो इसमें जो कॉपर का फॉर्मेशन होगा, तो जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी जब हम फ्लो करते हैं तो यहाँ इस वाले जो कैथोड होता है इस पे हमारा Cu+2 फॉर्म में प्योर कॉपर जो होता है कैथोड पे आ जाता है और जो इम्प्योर होता है वो आपके एनोड पे आ जाता है, इम्प्योर कॉपर। और यहाँ कुछ अशुद्धियाँ जो हैं यहाँ नीचे एनोड के जस्ट नीचे आके यहाँ एक जगह कलेक्ट होने लगती हैं। एक तरह से आप इसको कह सकते हैं जो रेसिड्यू मटेरियल्स हैं, क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रहा है इस पूरे कंप्लीट इस टैंक में जो कि एसिडिक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। तो इसमें करंट फ्लो होगी। ये जब स्विच ऑन करेंगे तो जो प्योर कॉपर होगा आपका कैथोड पे आ जाएगा और जो आपका रेसिड्यू होंगे यहाँ नीचे आ जाएंगे और जो इम्प्योर कॉपर होगा वो आपका एनोड पे आ जाता है। इस रेसिड्यू जो है नीचे आके कलेक्ट होता है, इसको एनोड पंक भी बोलते हैं। एनोड पंक, PUNK। तो एनोड पंख से पूछा भी जाता है क्या होता है, तो जो रेसिड्यू मटेरियल, जो एक्स्ट्रा मटेरियल, जो अद्रव्य पदार्थ एनोड के नीचे जम जा आके एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं, एक जगह स्टोर हो जाते हैं, उसे एनोड पंख कहा जाता है। यह जो सॉल्यूशन है एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, इसमें थोड़ा सा आप यूं करें प्लस डायलूट H2SO4। ये बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, इसको एडअप किया जाता है। आप ये करिए जो सॉल्यूशन हमने यहाँ इसमें डाला हुआ है ये आपका एसिडिक कॉपर सल्फेट प्लस डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। आप यहाँ स्मॉल क्वांटिटी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ जो क्वांटिटी इन कंपेरिजन ऑफ कॉपर सल्फेट बहुत ही स्मॉल है। अब ये और ये प्रोसेस क्लियर होगा। जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो एनोड से अशुद्ध धातु का जो है जो भी उसमें अशुद्धियाँ मिली होती हैं एनोड पे आ जाती हैं और ओरिजिनल धातु जो आपकी प्योरिटी है वो आपके कैथोड पे। तो इस तरीके से विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग करते हुए हम धातुओं को शुद्ध कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक है संक्षारण, इन इंग्लिश जिसको कोरिजन बोला जाता है। कोरिजन क्या होता है? जब भी धातु को एटमॉस्फेयर में से खुले छोड़ देते हैं तो जो धातु होता है इस आसपास के वातावरण में उपस्थित अम्ल या फिर ह्यूमिडिटी, जो आर्द्रता होती है और वायु के संपर्क में जो आने से वो संक्षारित हो जाता है, उसकी जो क्वालिटी है वो डिस्टर्ब होने लगती है। तो ये जो क्षारण है इसे संक्षारण कहा जाता है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं, उनको संक्षारण से बचाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो किस धातुओं का संक्षारण किस तरीके से होता है और कैसे हम उनको बचाएं, इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किस किस प्रकार के धातुओं में जो क्षरण है
वो कैसे होता है। तो यदि हम सिल्वर की बात करें, सिल्वर वायु में उपस्थित जो सल्फर होता है उससे रिएक्ट करता है। वायु में उपस्थित जो सल्फर होता है उससे रिएक्ट करके ये बना लेता है सिल्वर सल्फाइड। और सिल्वर सल्फाइड जो कि है आपका ये ब्लैक कलर का हो जाता है। तो जैसे ब्लैक कलर का कोई भी सिल्वर हो जाता है, आप समझ सकते हैं कि उसने सल्फाइड से रिएक्ट करते सिल्वर सल्फाइड बना करके उसका क्षरण हो गया, वो डिस्टर्ब हो गया। ऐसे किसी और की बात करें, जैसे कि अब कॉपर की बात करें कि कॉपर का क्षरण कैसे आप पहचानेंगे। कॉपर किससे रिएक्ट करके क्षरण हो जाता है। तो कॉपर एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्द्र कार्बन ह्यूमिडिटी वाली कह लीजिए, इससे रिएक्ट करते हुए यह कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, जिसका हम ये कहें कि कैसे पहचानेंगे, तो ये ग्रीन कलर का हो जाता है। जैसे ग्रीन कलर का कॉपर आपका हो जाता है, आप समझ लीजिए कि उसने कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करते हुए कॉपर कार्बोनेट बना लिया है, जिस जैसे और उसका क्षरण हो गया है। एक और हम बात कर लेते हैं जैसे आयरन, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस एग्जांपल है। आयरन लोहे की रॉड को आप ऐसे ही बाहर रख लीजिए तो ह्यूमिडिटी से रिएक्ट होकर के आयरन डिस्टर्ब हो जाता है, उस पर जंग लग जाती है, उसके लेयर जो है क्षरण होने लगते हैं, इसको ही रस्टिंग बोला जाता है। तो आयरन रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन से और कन्वर्ट Fe2O3 में फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आपका ब्राउन कलर का जाता है। इसे जंग लगना भी बोलते हैं। तो इस तरीके से धातु जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी क्वांटिटी जो है, उनकी क्वालिटी जो है डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसका कैसे बचा जाए, तो अब हम बात कर लेते हैं सुरक्षा। यदि आपका आयरन है तो आपको करना क्या है, तो आपको कर देना है पेंट, यानी पेंट लगा करके ये बचाव कर सकते हैं, या फिर ऑयल लगा सकते हैं तेल, या फिर जो ग्रीस होता है उसका भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप यस लेदपन भी कर सकते हैं। यस लेदपन ये क्या होता है, कोई भी जो आपका मेटल ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आप जिंक की एक लेयर, उसके ऊपर जिंक की जो है पतली लेयर उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, उसको यस लेदपन कहा जाता है। फिर क्रोमियम लेपन भी होता है। क्रोमियम लेपन के द्वारा संक्षारण को रोका जा सकता है। एनोडीकरण के द्वारा संक्षारण को रोका जा सकता है। अब एनोडीकरण क्या है, एनोडीकरण का मतलब ये होता है मिश्र धातु, एक या दो या दो से अधिक धातुओं को मिक्स करते हुए क्षरण का बचाव, उस क्षरण से बचा जा सकता है। तो यहाँ एक बार इसको क्लियर कर देते हैं कि असलेदपन क्या होता है और एनोडीकरण। तो जिंक की पतली पर चढ़ाकर असलेदपन किया करके हम बचा सकते हैं, इसको इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन भी बोला जाता है। और एनोडीकरण द्वारा भी संक्षारण को रोका जा सकता है, मतलब मिश्र धातु को बना करके। अब मिश्र धातु कैसे बनता है, तो मिश्र धातु की बात कर लेते हैं। मिश्र धातु जिसको इन इंग्लिश एलॉय बोला जाता है, डिफरेंट काइंड ऑफ एलॉय बनाए जाते हैं। जैसे कि हम पहले बात कर ले क्या है, तो आप यूं कर लीजिए या फिर दो से अधिक धातु, दो या दो से अधिक धातुओं को भी मिलाया जाता है, या फिर धातु है और आप अधातु को भी मिला के बना सकते हैं। लेकिन जो मिक्सअप है वो आपका जो मिश्रण है, जो मिक्सचर कर रहे हैं वो समांगी होना चाहिए। तो अधातु के समांगी मिश्रण को आप यूज करेंगे। इस तरीके से एक मिश्र धातु तैयार हो जाती है। अब से कुछ हम मिश्र धातुओं की बात करेंगे। कोई मिश्र धातु में कौन कौन से मेटल होते हैं। इस्पात की बात करें, इस्पात इंग्लिश में जिसको आप स्टील बोलते हैं, तो स्टील जो बनता है ये आयरन, निकिल और क्रोमियम का मिक्सअप होता है। पीतल की बात करें, पीतल जिसको ब्रास भी कहा जाता है,
तो ये पीतल कैसे बनता है? तो ये आपका कॉपर और जिंक का मिक्सअप होता है। कांसा की बात करें, जिसको ब्रॉन्ज कहते हैं, तो कांसा जो होता है आपका, ये कॉपर और एसन, एसन को बोलते हैं टीन, कॉपर और टीन का मिक्सअप होता है। सोल्डर की बात करें, सोल्डर की इंग्लिश सोल्डर ही होता है। सोल्डर होता क्या है? तो जिससे वेल्डिंग की जाती है, किसी वायर को ज्वाइन किया जाता है, वो सोल्डर की बात हुई थी। सोल्डर क्या होता है? तो ये सोल्डर में लेड और टिन का कंपोजिशन होता है। अब ये टिन एसन समझिए किसका रिप्रेजेंटेशन? टिन। पीवी लेड होता है, सीयू कॉपर है, एनआई निकेल है, सीआर क्रोमियम है। अमलगम इंग्लिश अमलगम की इंग्लिश अमलगम है, तो इसकी हिंदी होती है सनरस बोला जाता है। तो आप इसको अमलगम से ही जानिए। अमलगम क्या होता है? अमलगम जो है HG पारा होता है और इसके साथ कोई भी अदर एलिमेंट्स आप ज्वाइन करेंगे तो आपका अमलगम बन जाएगा। बस आपका HG होना चाहिए। कोई भी अन्य धातु जब आप मिक्स करेंगे तो आपका अमलगम तैयार हो जाएगा। तो ये कुछ मिश्र धातुओं को हमने एग्जाम्पल्स बताएं, और ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था जो कि समाप्त हो गया।